हम उधर तो ऑलरेडी बाई बाई रहते हैं, उसमें इसमें कोई 1% इशू नहीं है। जब हम इधर आते हैं ना तो फिर हमको पता चलता है वो तो हमारे दुश्मन है, फिर जाके वो पता चलता है। ये हमारे माइंड में ऐसे बिठा दिया गया है। ऑलरेडी हुकूमत ने हमारे माइंड में ऐसा सेट कर दिया है कि लो भी ये इंडियन है, ये हमारा दुश्मन है, हालांकि वो ऐसा कतन नहीं है। श्रीलंका में पाकिस्तान में कोई चला जाए, श्रीलंका में भी नहीं है हमारी ये कदर वो वैसी होनी। अच्छा, यानी श्रीलंका जैसा कंट्री जो खुद डिफॉल्ट हो चुका है वहाँ। अभी शायद कल मैंने देखा है कि उनका जो रुपया हमसे ऊपर हो गया है। ये कैसा कंसेप्ट है? बाहर के मुल्क, चाहे कुवैत हो, चाहे दुबई हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, वहाँ पे जाके इंडिया पाकिस्तान वाले यूनिटी के साथ रहते हैं, मतलब मिल के रहते हैं। यहाँ पे हम आए, हमें याद आ जाता है वो हमारे दुश्मन है या हाँ। ये है कि इस टाइम जो आप सूरत हाल देख रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम को तो बाहर चले जो कोई समझते नहीं कुछ। आपके पासपोर्ट की वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं वैल्यू है। इंडिया की वैल्यू वहाँ पर है, हमारी क्या वैल्यू है पाकिस्तान की? कि बाहर कंट्री में हम चले जाते हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं। क्यों नहीं वैल्यू? इमरान खान के दौर में जो है फिर भी बेहतरीन जो है वज़ीर ख़ारजा ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने बहुत अच्छी वजारत ख़ारजा चलाई है, उनकी पॉलिसियाँ बहुत अच्छी थी। उनके अंदर हिम्मत बहुत ज़्यादा है, एक उनमें काम करने का जज्बा बहुत ज़्यादा है। जज्बा पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनमें सिर्फ झगड़ा करने का, वो भी आपस में। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। एक पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया सिडनी हार्बर ब्रिज के सामने खड़े होकर एक टिकटॉक वीडियो बनाता है जो कि पूरे सोशल मीडिया, खास तौर पे इंडिया में वायरल होती है, जिसमें वो क्लियरली कहता है कि ये पीछे देखें, ये जो तिरंगा नज़र आ रहा है इंडिया का, ये इंडिया की रिस्पेक्ट है। ऑस्ट्रेलिया में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया आते हैं तो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर बॉस कहते हैं, जबकि हम अगर यहाँ पर आते हैं हमारी क्या रिस्पेक्ट है? पाकिस्तानियों से वो सवाल करता नजर आता है। इसी वाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि रिस्पेक्ट बनाई जाती है, कमाई जाती है, रिस्पेक्ट दी जाती है तो ही रिस्पेक्ट ली जाती है। आखिर क्या वजह है कि इंडिया की आज पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट होती नजर आ रही है, जबकि पाकिस्तान अगर किसी कंट्री में जाता है या तो हेल्प के लिए जाता है या फिर पनाह के लिए हमारे पॉलिटिशियंस किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं। पाकिस्तानी पब्लिक, पाकिस्तान के यूथ इस हवाले से क्या ओपिनियन देती है जानेंगे इस वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इकबाल। आपका नाम? वकास। और आपका नाम? मोहसिन। क्या करते हैं आप? बस वेले ही भाई जी। वेले रहते हैं, मतलब पाकिस्तान की इस टाइम इकानमी आपके सामने है और आप क्या करते हैं? भाई असी इस तरफ दुनिया ना मुश्किल वक्त ना लड़न आए हैं। हाँ जी। सवाल मेरा ये है कि जो कोई भी दुनिया का कंट्री नेबर कंट्री के साथ रिलेशन ख़राब करके, इंटरनेशनल लेवल पे रिलेशन ख़राब करके ग्रो कर सकता है, आगे बढ़ सकता है? कभी भी नहीं भाई, ऐसे तो कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारे जो रिलेशन है नेबर्स के साथ, चाहे ईरान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, कैसे रिलेशन नज़र आते हैं? ये आप कंपेयर कर लें ना, इंडिया के साथ ही कर लें, दोनों एक ही साथ मुल्क आज़ाद हुए हैं। उनकी जीडीपी देख लें और अपने हमारे मुल्क की देख लें। उनकी इकानमी दुनिया की 5वीं बड़ी बन चुकी है और हमारी जो उनसे मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं वो भी नहीं हो रहा। बिल्कुल नहीं हो रहा। ये गरीब अवाम ही पिस रही है ये बड़े बड़े मगरमच्छों में। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में मैं आपको, आप में से कोई बाहर का किसी का विजिट हुआ हो ये भाई या कहीं पे आपका हुआ है विजिट? मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि बाहर किस कंट्री में आप रहते थे? जी भाई, मैं तो कुवैत में रहता हूँ अभी। कुवैत में रहते हैं, वहाँ पे इंडियंस भी रहते हैं? इंडियन भी रहते हैं, नाइजीरिया भी वाले भी रहते हैं, यानी कि तकरीबन हर मुल्क के, ऑल कंट्री के रहते हैं। मैं इंडिया की इसलिए बात करना, वहाँ पे इंडियन और पाकिस्तानी कैसे रहते हैं? वहाँ पे भी लड़ते हैं या मिल के रहते हैं? इंडियन ऑलरेडी हमारे पास काम कर रहे हैं, 2-3 आदमी हमारे पास ऑलरेडी काम कर रहे हैं। कैसे हैं वो? बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। जैसे जैसे हम वैसे ही अब एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। मतलब फील ही नहीं होता कि कोई इंडियन है कोई पाकिस्तानी? 1% नहीं फील होता है ना, कभी उनको फील होने दिया कि यार हम पाकिस्तानी हैं, आप इंडियन हो, नहीं उन्होंने फील होने ना ही उन्होंने कभी फील होने दिया। जो फिर ये कैसा कंसेप्ट है? बाहर के मुल्क, चाहे कुवैत हो, चाहे दुबई हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, वहाँ पे जाके इंडिया पाकिस्तान वाले यूनिटी के साथ रहते हैं, मतलब मिल के रहते हैं। यहाँ पे हम आए, हमें याद आ जाता है वो हमारे दुश्मन है या हाँ। ये है कि इस टाइम जो आप सूरत हाल देख रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम को तो बाहर चले जो कोई समझते नहीं कुछ। अच्छा,
आपके पासपोर्ट की वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं वैल्यू है। इसी हवाले से आज ऑस्ट्रेलिया में एक पाकिस्तानी है जिसने वहाँ पे वीडियो बनाई है, वहाँ पे हार्बर ब्रिज है उसके सामने जहाँ पे इंडिया का उनका फ्लैग लगा हुआ है, और उसने वीडियो बना के ये बोला कि जिसे हम मुकाबला करते हैं वो देखो आज ऑस्ट्रेलिया में क्या रिस्पेक्ट है और हमारी क्या, पाकिस्तान की क्या रिस्पेक्ट है वो आपके सामने। बिल्कुल, ये किसी भी मुल्क में रिस्पेक्ट नहीं रही। वजह क्या है मतलब? वजह ये करप्ट हुक्मरान जो हैं, और उसका जो सा खमियाजा हम भुगत रहे हम हैं। भुगत रहे हैं, गरीब वहाँ भुगत रही है। आप क्या कहना चाहेंगे कि हमारी वहाँ पे पाकिस्तानियों की अगर बात करें, इंडियंस की बात करें, फॉरेन में रिस्पेक्ट क्या फ़र्क आपको नज़र आता है? फर्क तो भाई यही है कि जैसे हम उधर तो ऑलरेडी भाई भाई रहते हैं, उसमें इसमें कोई 1% इशू नहीं है। जब हम इधर आते हैं ना तो फिर हमको पता चलता है वो तो हमारे दुश्मन है, फिर जाके वो पता चलता है। ये हमारे माइंड में ऐसे बिठा दिया गया है। ऑलरेडी हुकूमत ने हमारे माइंड में ऐसा सेट कर दिया है कि लो भी ये इंडियन है, ये हमारा दुश्मन है, हालांकि वो ऐसा कतन नहीं है, सोचते नहीं है कुछ भी। ये हुए हैं कि जब ये बॉर्डर पे जाते हैं, बॉर्डर पे देखते हैं, परेड देखते हैं, वो हम इस बात पे तालियां बजा रहे होते हैं कि हमारे फौजी की टांग बहुत ऊपर जा रही है। और इकॉनमी के ऊपर हम नहीं बात करते, डेवलपमेंट के ऊपर हम नहीं बात करते, उनका आईटी सिस्टम, उनका एजुकेशन सिस्टम कितना ग्रो कर रहा है, वहाँ पे हमें कंपटीशन करना चाहिए। यहाँ से आगे हो गया ना, हम देख लें ना, अब उन्होंने अपनी गाड़ी लॉन्च कर ली है, मर्सिडीज में लॉन्च कर लिया, आईफोन की वो उन्होंने वो और वहाँ पे आ ऑफिशियल गया उधर, वो आ गया, तो एक साथ ही मुल्क आज़ाद हुआ है। हम देख लें, हम अभी भी वो रोटी के पीछे भाग रहे हैं। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्या है? मैट्रिक। अब देखें पाकिस्तान में एक मैट्रिक पास इंसान को भी पता है कि वो इंडिया कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है या कर चुका है, यानी पब्लिक को अंदाज़ा हो चुका है। लेकिन हमारे पॉलिटिशियन आज भी शायद 1960s की सियासत में है, 1970 की पॉलिटिशियन में है कि हम पब्लिक को आज भी बताते हैं वो दुश्मन है, पाकिस्तान में जो हुआ उसकी वजह से हुआ। इसके हालात बेहतर हो सकते हैं। कैसे कैसे? जो पॉलिटिक्स बंदा है वो पॉलिटिक्स ही करे, जो दलिया काम है वो सिर्फ अपनी हद तक करे। जो नेबर के साथ कैसे रिलेशन बेहतर कर सकते हैं? वो तो ये खारजा पॉलिसी है ना, वो तो ये हमारे हुक्मरान चाहेंगे। तो असल में ये हम तो कश्मीर के पीछे लगे हुए हैं, कोई गाया गया हमें नहीं कि होना चाहिए, वो आज़ाद होना चाहिए। हमारे भाई हैं, वो दुख भी होता है उनकी वीडियो देख के, सारा कुछ दुख भी होता है। लेकिन वीडियो के अंदर भी अंदाजा होना चाहिए ना कि कौन सी फेक वीडियो भी बहुत होती हैं और कौन सी ओरिजिनल वीडियो है। ज़्यादातर फेक तो नहीं, ज़्यादातर ये ओरिजिनल ही आ रही हैं। फेक होंगी, कुछ होंगी, लेकिन ज़्यादातर तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, वहाँ पे G20 के हवाले से मीटिंग हुई है, बहुत डेवलपमेंट के हवाले से काम हो रहा है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने बोला कि मीडिया का कोई रोल होना चाहिए, पॉलिटिशियन का कोई रोल होना चाहिए रिलेशन बेहतर करने में, और उसमें फ़ायदा किसका है? फ़ायदा तो हमारा ही है ना। पब्लिक का फ़ायदा है। अगर आज यहाँ पे आलू 100 रुपये लेट्स सपोज मिल रहे हैं 100 रुपये केजी, वहाँ से अगर हम ट्रेड करते हैं तो हमें वो 20 रुपये केजी मिले। तो यही बात है ना, हमारे जो हुक्मरान हैं, अल्लाह पाक इनको हदायत दे, उस आवाम का सोचेंगे तो हमारा कुछ होगा ना। वो लड़का जो पाकिस्तानी है उधर ऑस्ट्रेलिया में खड़ा होकर बता रहा है कि देखो जी हमारी क्या रिस्पेक्ट है, उनकी क्या रिस्पेक्ट है। यहाँ पे ये वीडियो देख के थोड़ा दिल तो दुखता है, मतलब उनकी वो अगर ऊपर जा रहे हैं अच्छी बात है, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन हम नीचे जा रहे हैं दुख तो होता है। ये सब हुक्मरान की बातें हैं। जब कोई चला जाए श्रीलंका में, पाकिस्तान में कोई चला जाए, श्रीलंका में भी नहीं हमारी ये कदर वैसी होनी। अच्छा यानी श्रीलंका जैसा कंट्री जो खुद डिफॉल्ट हो चुका है वहाँ। अभी शायद कल मैंने देखा है कि उनका जो रुपया हमसे ऊपर हो गया है। तो वो जाहिर सी बात है, अब वो श्रीलंका जो बांग्लादेश था वो हम लोगों से आज़ाद हुआ है ना, तो आज देखें उनकी करेंसी देखें और हमारी करेंसी देखें। अच्छा आप तो बाहर रहे हैं, आप थोड़ा बहुत देखें ना, इंसान जब ये जैसे आपके फ्रेंड हैं आप इनके साथ रहते हैं, थोड़ा सोच का आइडिया होता है। इंडिया वालों की सोच में क्या फ़र्क है, क्यों वो ग्रो कर गए, या बांग्लादेश वाले कैसे ग्रो कर गए, कैसे आगे बढ़ गए, उनकी सोच में कोई फ़र्क है? सोच में नहीं कह सकते, यानी कि एक उनके अंदर हिम्मत बहुत ज़्यादा है, एक उनमें काम करने का जज्बा बहुत ज़्यादा है। जज्बा पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनमें सिर्फ झगड़ा करने का, वो भी आपस में बस कदर नहीं है। वो भी झगड़ा ऐसे करेंगे कि अगर ये दोस्त खा रहा है ना तो मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको पकड़ूं, ये मेरे से आगे क्यों जा रहा है। और अगर दूसरे नंबर पे झगड़ा करेंगे वो अपना नुकसान हम करेंगे, अपनी बिल्डिंग्स को जलाएंगे। वो तो ऑलरेडी हम नुकसान कर ही रहे हैं ना, देखा नहीं कैसे कैसे वाक़ई हुए वहाँ पे। कोई सोच में फ़र्क है, विजन में फ़र्क है, हमारे और इंडिया वालों के पॉलिटिशियंस में फ़र्क है, जो उनकी दुनिया में रिस्पेक्ट हो रही है। ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर उनके प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, बॉस कह रहा है। बस हमारे पॉलिटिक्स में कमी है और कुछ नहीं है। अगर ये ठीक हो जाते हैं तो मुल्क ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। बेहतरी की कोई उम्मीद है भाईजान? ये जो इस टाइम हालात जा रहे हैं ना, जो पॉलिटिक्स जा रही है,
इससे तो ज़रा भी उम्मीद नहीं है। हाँ, लेकिन अल्लाह के घर हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के घर से हमारी उम्मीद है और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो हमारे भी हालात बेहतर होंगे। तो उसमें मेरी भी जिम्मेदारियां, आपकी जिम्मेदारियां हैं, पब्लिक की शहरी की हर शहरी की जिम्मेदारी है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल जा रही है, कोई बंदा भी सामने आके ना काम कर सकता है, ना बोल सकता है, ना कोई वो अपने किसी भी हक में। अब देखें ना कि क्या जो ज़रा सा बोलता है उसे अंदर डाल देते हैं। हो गया। और ये पाकिस्तान में माहौल ख़ास तौर पे इन दिनों में बना हुआ है कि जब मतलब ये कहा जाता है, मैं किसी एक का नाम नहीं, इनका नहीं, पाकिस्तानी पब्लिक से जब आज के दौर में बात कर रहे हैं तो ये कहा जाता है हम बात नहीं करेंगे, उठाए जाएंगे। मुझे नहीं समझ कि कौन उठाएगा, क्यों उठाएगा, ये एक सोचें। आपसे एक सवाल है, क्या आप समझते हैं कि आप आज़ाद हैं? देखिए, मैं अगर बात करूं, काफ़ी हद तक हमें बहुत से ऐसी इश्यूज हैं जिनका सामना करना पड़ रहा है। जैसे इमरान रियाज खान की बात करें, वो बात करते हैं, उठा लिए जाते हैं। वो देखे ना, वो हक की बात कर रहा था, लेकिन अब तकरीबन 10 दिन हो गए हैं, हमें पता ही नहीं वो कहाँ पे है। ठीक है, और पाकिस्तान का एक बड़ा जर्नलिस्ट है। हाँ जी, इसी को लेके आप ये बता दें। सहाफत इसके बारे में आवाज़ नहीं उठा रहा, क्यों नहीं उठा रहा आप बताएं ना हमें, आपको पता होगा ना। आवाज़ तो उठा रहे हैं। और सेकेंडली मैं यहाँ कहना ये चाहूँगा कि यूनिटी नहीं ना है सहाफत में, बस यही बात है। जब यूनिटी होगी तो फिर ये बात होगा ना। आज़ाद नहीं है मीडिया भी। और जैसे अगर इन्होंने बोला मीडिया में यूनिटी नहीं है, ऐसे ही मुझे लगता है पब्लिक में भी यूनिटी नहीं। बिल्कुल किसी में भी नहीं है ना। हर बंदा अगर मुझे कोई काम है ना, तो मैं वो अपनी ज़ात के लिए सोचना है। मैंने ना आपके बारे में सोचना, ना इसके बारे में, पाकिस्तान के बारे में आपने अपनी जेब के। हाँ बिल्कुल अपनी जेब के बारे में सोचना। जब तक ये हमारा माइंडसेट ख़त्म नहीं होगा, हमारे अंदर से लालच ख़त्म नहीं होगा, तो हम किसी के, मैं अगर आपके साथ हूँ ना, तो मैं किसी लालच की वजह से आपके साथ हूँ। ये माइंड बन चुका है। यही माइंड बन गया। पॉलिटिक्स भी इसी का फ़ायदा उठा रहे हैं, यही कर रहे हैं। अच्छा लगा बात करके। जी जी, तो में एक ही बात है, जब तक हमारी पॉलिटिकल नहीं ना ठीक हो जाती, तब तक मुल्क के हालात नहीं ठीक होंगे। ये 110% यही बात है। एक बात ये, हम पाकिस्तानी हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तानी रहेंगे। हम चाहे कौन से मर्जी मुल्क में चले जाएं, लेकिन दिल पाकिस्तानी है। ये बात से तो मैं भी एग्री करता हूँ, लेकिन दिल पाकिस्तानी भी हो और साथ वहाँ पे हमारी रिस्पेक्ट भी हो, मजा तो फिर आए ना। मजा फिर आए, लेकिन वहाँ पे हमारी 1% रिस्पेक्ट नहीं है। जो वहाँ पे जो है, वो वहाँ पे जो वतनी है, वो हमको कुछ भी नहीं समझते। 1% नहीं समझते। जो होता ना कि 1% वहाँ इतना समझते हैं कि ये भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं। अच्छा, यानी जो थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट है वो मजहब की वजह से, अदरवाइज वो हमें शायद मुंह भी ना लगाए। वो भी ना, तो अगर थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट हुई थी, वो इमरान खान की वजह से हुई थी। उससे पहले कोई ऐसी, जब इमरान खान का हुकूमत थी, उस टाइम हमारी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट हो रही थी। हर वहाँ का शहरी हमको रिस्पेक्ट देता था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, कतई नहीं है। ये बेहतरी आएगी कि नहीं आएगी? हम देखें, यहाँ पे हम नारे लगा देंगे कि पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी रहेंगे, नो डाउट रहेंगे, लेकिन मज़ा तब आएगा जब यही नारे दूसरे कंट्रीज में लगें, दूसरे कंट्रीज के लोग बोलेंगे यार पाकिस्तानी ग्रेट हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? वो हम ही कर सकते हैं जब हम ईमानदार करेंगे, यानी कि अपना ईमान पुख्ता रखेंगे। मेन चीज ईमान पुख्ता रखना। जब अपने दिल के अंदर अपना ईमान पुख्ता रखेंगे, लो जी हाँ ये काम करना है, तो वो 100% अल्लाह भी आपकी उसमें मदद करेगा। और जब हम नाम तो इस्लाम का, मजहब का लेंगे और चोरियां भी करेंगे, बेईमानियां भी करेंगे, अपनी ड्यूटीज को पूरा नहीं करेंगे, तो फिर इमेज पाकिस्तान का खराब होगा, इमेज हमारा अपना खराब होगा। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू भाई जी। और नेबर कंट्रीज की, ईरान की, अफगानिस्तान की, इंडिया की बात करें, किसके साथ हमारे रिलेशन बेहतर हैं आपके? हमारे रिलेशन तकरीबन ईरान के साथ भी ठीक है। अभी वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब पिछले दिनों मुलाकात हुई उनके, ईरान के वज़ीर आज़म सदर साहब से। और जो अफ़गानिस्तान है उनके साथ भी अच्छे तल्लुकात हैं। गारंटी से कह सकते हैं कि अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात? तकरीबन अच्छे ही हैं। ठीक है। और इंडिया के साथ? इंडिया के साथ थोड़े से, बिलावल भुट्टो साहब गए लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। हाँ, अभी ऑस्ट्रेलिया की बात करें, वहाँ पे कोई भी फॉरेन कंट्री या वहाँ पे जाके इंडियन हो या पाकिस्तानी हो, वो मिल के रहते हैं। मिल के रहते हैं। आपको ये बात पता है कि नहीं? जी बिल्कुल पता, किसी बड़े ने या किसी ने बताया? पता है, हमें भी पता है जी, क्यों नहीं। यहाँ पे हम क्यों लड़ते हैं? बस यही तो हमारा मसला है कि जो है ना, ज़ाती दुश्मनी, ये जी मुल्क, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये वो, यही तो लड़ाइयाँ, मज़हब की लड़ाइयाँ हैं और कुछ भी नहीं। इंसानियत को भूल चुके। इंसानियत को भूल चुके। ऑस्ट्रेलिया में एक पाकिस्तानी ने खड़े होके, मतलब वहाँ पे एक ब्रिज है, बहुत फेमस ब्रिज है, वहाँ पे खड़े होके उन्होंने दिखाया है, हार्बर ब्रिज उसका नाम है, कि देखें पीछे इंडिया का तिरंगा लहरा रहा है ऑस्ट्रेलिया में। तो क्या अपनी वैल्यू देख लें और इंडिया की वैल्यू देख लें ऑस्ट्रेलिया में? वो तो आपके सामने ही है।
इंडिया की वैल्यू वहाँ पर है, हमारी क्या वैल्यू है पाकिस्तान की? कि बाहर कंट्री में हम चले जाते हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं। क्यों नहीं वैल्यू? इमरान खान के दौर में जो है फिर भी बेहतरीन जो है वज़ीर ख़ारजा ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने बहुत अच्छी वजारत ख़ारजा चलाई है, उनकी पॉलिसियाँ बहुत अच्छी थी, उसकी वजह से जो है वो बेहतर हुए हम, वरना नहीं, उन हमारी जो कंडीशन या हमारी रिस्पेक्ट एक्सटर्नल कंट्री दूसरी कंट्रीज में क्यों नहीं की जाती और इंडिया वालों की क्यों की जाती? ये तो इस बारे में क्या मतलब रीजन हो सकती है? क्या लोग ट्रस्ट नहीं हमारे पे करते? ट्रस्ट नहीं करते हमारे में। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा लगा जी बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत जी शुक्रिया मेरे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अकमल। क्या करते हैं आप? सेल्समैन का काम करते हैं। सेल्समैन का काम करते हैं। इस टाइम बाजार में खड़ा हूँ, लाइट गई है। पाकिस्तान में बिजनेस की क्या सिचुएशन है? इस वक्त तो बिज़नेस बिल्कुल डाउन है जी। दुकानदार हज़रात सब ये आपके सामने है, कस्टमर नहीं है। उसकी वजह ये है सबसे पहले कि महंगाई की वजह से लोग अब रोटी को तरजीह दें या अपने कपड़ों को तरजीह दें या जूती को तरजीह दें। सब बिजनेस डाउन जा रहा है। बड़ा सादा सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है। दुनिया का कोई ऐसा कंट्री बताएं जिसके इंटरनेशनल लेवल पे रिलेशन ना बेहतर हो, खासतौर पे नेबर्स के साथ रिलेशन बेहतर ना हो और वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा हो। कोई ऐसा कंट्री होगा? जी देखिए, अभी तो हम तो अभी इसी इधर ही रहते हैं, हमें तो पता नहीं इस चीज़ का, लेकिन हम अपने मुल्क की बात कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे काम तो बिल्कुल ठीक था पहले, लेकिन जैसे जैसे महंगाई हुई है तो उसके बाद ये सिचुएशन कस्टमर की बिल्कुल डाउन हो चुकी है। इस वक्त हमारे लिए भी परेशानी है, तो हमने भी बच्चों के लिए रिज़्क कमाना है। कस्टमर होगा, कोई सेल होगी तो हम भी अपने घर के लिए कोई राशन पानी लेके जाएंगे। नेबर्स के साथ रिलेशन बेहतर, खास तौर पे अगर इंडिया की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, रिलेशन बेहतर होने चाहिए। देखिए जी, बात यह है कि अगर तो हमारी हुकूमत लेवल के ऊपर जो है ना, हम इक्वालिटी के ऊपर बात बराबरी करनी चाहिए, उनको बराबरी के ऊपर बात करनी चाहिए। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क पाकिस्तान है, हमारा जो है ना ला इलाहा के हम पैरोकार हैं, तो हम चाहते हैं कि हम हर जगह पे हर मुल्क के साथ बराबरी के ऊपर अपने ताल्लुकात कायम रखें। कोई भी अक्लमंद इंसान होगा वो यही कहेगा कि इक्वालिटी बेस पे, लेकिन वो साथ ये भी सोचेगा कि इक्वालिटी तो होती है इकॉनमी में। मतलब आप एक बराबर आपकी इकॉनमी हो तो फिर इक्वालिटी होती है, आपका स्टैंडर्ड एक बराबर हो तो इक्वालिटी होती है। हमें नहीं चाहिए कि हम अपनी इकॉनमी को फोकस करें ताकि हमारी फिर इक्वालिटी करते भी हम अच्छे लगे। जी, ये तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि थोड़ा सा नीचे की तबके की तरफ भी देखना चाहिए उन्हें कि अल्हम्दुलिल्लाह काम तो अच्छे कर रहे हैं, अब कुछ कुछ सस्ताई हो भी रही है। आहिस्ता आहिस्ता कोशिश तो उनकी है, आगे अल्लाह बेहतर करने वाला जी। कोशिश से ही सब काम होते हैं जी। नीयत अच्छी होगी, कोशिश होगी तो ही बेहतरी आएगी। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? तनवीर अहमद। तनवीर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बिजनेस कैसा चल रहा है? जो पाकिस्तान की कंडीशन है, इस कंडीशन को देखें और बिजनेस को देखें, क्या कहना चाहेंगे? देखें, एज ए मुसलमानों में हर हाल में शुक्र ही करना चाहिए। वैसे टोटल अब मामला आपके सामने ही हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मैं अगर बात करूं पाकिस्तान की पब्लिक की, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, पार्लियामेंटेरियंस की बात करूं, हम में यूनिटी कैसे आएगी? यूनिटी क्यों नहीं हम में? देखिए, ये ओवरऑल आप देखें ना कि डिवाइडेड हुआ है माशरा। आप कोई भी ले ले, वाम को से लेके आप आर्मी में शुरू इस्टेब्लिशमेंट में देख लें, अदलिया में देख लें, पॉलिटिशियन में देख लें, आम वाम में देख लें। असल में ये देखें, जो जब से वो कहते हैं ना 10 अप्रैल हुआ है, इमरान खान की हुकूमत हटाई गई है, उसके बाद मुल्क में अफरा तफरी है, नफसा नफसी है कि हुक्मरान जो आके बैठ के हैं वो देखें। मेरे ख्याल में मेरी 36 साल उम्र हो गई है, ये जो मौजूदा 1 साल और 2-3 माह हो गए हैं शहबाज शरीफ को आए हुए, कोई एक दिन क्या, कोई 1 मिनट के लिए भी अवाम को कोई उम्मीद की किरण नहीं नज़र आई। कोई 1 मिनट भी होता है ना कि हमारा कोई वज़ीर आज़म है, प्राइम मिनिस्टर है, कोई बेहतरी की बात करेंगे, काम करेंगे। अच्छा, ये बताएं, एक थोड़ी सी बड़ी संजीदा क्वेश्चन करने लगा हूँ कि वैसे कहा यह जाता है पाकिस्तान हो या पूरी दुनिया हो, मुसलमान की अगर बात करें कैसे यूनिटी है, एक मुसलमान को पूरी दुनिया में कहीं पे भी दर्द होगा तो वो यहाँ पे भी दर्द होगा। अभी हम आपस में नहीं इत्तेफाक के साथ रह सकते, आपस में नहीं यूनिटी, तो दुनिया के मुसलमानों के बारे में हम बात करते हैं, बड़ा बड़ा उठ के बात करते हैं। देखिए जी, एज ए मुसलमान तो देखें ये मुसलमान का भाई है, लेकिन ये मुसलमान से भी पहले इंसानियत है। ज़बरदस्त। किसी भी इंसान के साथ ज़्यादती हो, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, ज़्यादती हो
उसके साथ हमें उसका दर्द में शरीक होना चाहिए और इंसान के साथ ज्यादती थी, वो तो इंसान फिर भी होना होना चाहिए। चाहिए। ये बताएं, क्या पाकिस्तान की पब्लिक जज्बाती नहीं है कि हम जज्बात में आके अपनी ही बिल्डिंग, मतलब प्रोटेस्ट करना हो या कुछ करना हो, अपनी ही बिल्डिंगों का नुकसान करते हैं, अपने ही जो है वो पार्लियामेंट के बाहर जाके प्रोटेस्ट कर देते हैं, अपनी रेडियो पाकिस्तान जिसकी बात करें उसे जला देते हैं। क्या ये जज्बात के एलिमेंट नहीं नजर आते? देखें ये जो भी हुआ है 9 मई को, पहले जिस तरह आप देखें ना, हर बंदे जज्बाती है। जिस तरह खान साहब, पाकिस्तानी ज्यादा शायद जज्बात। जैसे खान साहब को जो उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया, एक ऐसे लीडर को जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में उससे बड़ा आदमी नहीं पैदा हुआ, उसको गिरफ्तार किया गया, वो भी एक अना के तौर पे, तकब्बर के तौर पे। और उसके बाद जो आया रिएक्शन वो भी बड़ा म्यूसकुन कि हमने अपने ही इदारों के, अपने ही शहीदा को, कि वो जिनको जलाया। लेकिन उससे भी बड़ी बात देखें, अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुई, तहकीकात भी नहीं हुई और लोगों को उठा लिया गया। जो मुलव्वस है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इस वाक़े का फ़ायदा उठा के कुछ लोग शरारती अनासर भी, जैसे फ़र्ज़ करें कोई अगर खान साहब को पसंद करता है, गली महल्ले में भी लोग जो एंटी इमरान खान हैं वो उनको तंग कर रहे हैं। मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूँ, आपकी यहाँ पे मार्केट में शॉप है, एक दो दफ़ा पहले भी गुजरे हैं, बात हुई। आपको पता है मैं अक्सर कंपैरिजन करता हूँ या ये दिखाता हूँ या बताता हूँ कि इंडिया में ऐसी ये चीज़ें डेवलपमेंट हो गई। आप भी मुझे एक दफ़ा ताना दे चुके हैं कि आप इंडिया की बात करते हैं। आज फिर इंडिया की बात करते हैं। हम यहाँ पे अपने जो उनसे बिल्डिंग्स को गिरा रहे हैं, जला रहे हैं, वहाँ पे वो अपने पार्लियामेंट को नया बना रहे हैं, मतलब वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। अभी पता है 800 करोड़ इंडियन रुपीस उन्होंने पार्लियामेंट, न्यू पार्लियामेंट बनाई है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर वो सबसे पहली बात है ना, उधर भी है, आपने लास्ट टाइम देखा था कि उधर भी वो जैसे वो एक औरत को तंग कर रहे थे, उसने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। या कश्मीर में अब जो G20 कॉन्फ्रेंस हुई है उस पर भी काफ़ी वो वेला मचा हुआ है, कुछ मुल्कों ने बाइकाट भी किया उसका। कुछ ने नहीं, 3 ने बाइकाट किया, 16 आए भी हैं और उसमें इस्लामिक कंट्री भी हैं। हमें बात पूरी करनी चाहिए वो, लेकिन वो कुछ ने, वो कोई ना कोई वजह उधर भी होगा। लेकिन जो दूसरी बात आप वो कह रहे हैं कि 800 करोड़ रुपया उन्होंने पार्लियामेंट पे लगाया, उसकी बेसिकली आ जाती है, उसका जलाओ ग्राह से तल्लक नहीं है, मैशत से तल्लक है कि उनकी मैशत इनकी स्ट्रांग है, उनके पास पैसा है कि वो उधर लगा रहे हैं। और आपको हमारा पता है कि हमारी मैशत, हम कशकोल पकड़ के 70 साल से चल रहे हैं। ठीक है, इसके सवाल का मकसद ये था, आपने बोला इकॉनमी से ताल्लुक है उसका, जो उनसे जलाओ ग्राह से ताल्लुक नहीं। मैं इस बात से एग्री करता हूँ, इकॉनमी होगी तो ही हम पाकिस्तान में कोई बेहतरी की बात करेंगे, कोई बिल्डिंग बनाने की बात करेंगे। लेकिन इकॉनमी, ये मेरा लिंक इस वजह से मैं करता हूँ कि जज्बात की वजह से ही हमारी इकॉनमी नहीं डाउन होती जा रही। हमारे पॉलिटिशियंस हों, हमारे प्राइम मिनिस्टर हों, लीडर हों या पब्लिक हो, हम जज्बात में आके फैसले कर देते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड बंद कर दी इंडिया के साथ, जज्बात में आके अब फैसला, मतलब ये है कि वो मुश्किल नहीं पड़ रहा। देखिए, बेसिकली पहले तो हमें ना, जब तक हम एक कौम नहीं बनेंगे, यही चीज़ एक रूट मैप होना चाहिए। ये नहीं होना विजन होना चाहिए चाहिए। विजन कि आज जैसे आज शहबाज शरीफ वो तलवे चाट रहा है, पहले इमरान खान भी ऐसे ही कर रहा था। यानी लेकिन हम कहीं ना कहीं बाउंड होते हैं, bound किसी है। के पाबंद होते हैं। वो हमें निकलना चाहिए, एक फ्रेम पे बैठना चाहिए, जुडिशली को, स्टैब्लिशमेंट को, सियासतदानों को और पाकिस्तानी प्लस अवाम, और वो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाएं। ये नहीं है कि एक दूसरे को खींचें जिससे मुल्क का फ़ायदा हो। उसका ये मतलब नहीं है कि साहब ख़त्म हो जाए, जिन्होंने चोरी किया उसको पकड़ें, जो गलत करता है उसे लेकिन पकड़े। एक पॉलिसी वो होनी चाहिए आया कि इमरान खान है, नवाज शरीफ है, बिलावल भुट्टो है, जो है वो पॉलिसी पे चले, लॉ के मुताबिक, ला कानून के मुताबिक चले। अच्छा, और लोगों को गमराह ना करें। आप जब देखें इमरान खान के दौर में प्राइसेस, जो महंगाई का इंटरनेशनल तल्लक होता है, जैसे पेट्रोल प्राइस या डॉलर का रेट, वो जो है ना, अवाम को ये ना करें महंगाई हो गई है, ये हो गई है, अब इनकी डबल हो गई है, लेकिन इसमें इनका कसूर नहीं है, ये इंटरनेशनली है। अवाम को हकीकत बताएं और उसी प्रोसेस से कानून को स्ट्रांग करें और मुल्क को आगे लेके चलें। इमरान खान साहब ने जो ट्रेड बंद की थी वो अच्छा फैसला था या गलत देखिए, फैसला था वो आपके ख्याल में, एज ए बिजनेसमैन? बिजनेसमैन नहीं मैं, उसमें एक बात भी है ना कि कश्मीरियों के साथ हमारे दिल भी धड़कते हैं। सड़कते हैं वो जो क्या उन्होंने कश्मीर मिल गया ट्रेड बंद करके? बंद तो नहीं मिला, लेकिन एक प्रोटेस्ट करने का तरीका था। लेकिन वो इससे भी अच्छा कोई प्रोटेस्ट हो सकता है कि बंदा जिसमें अपना सांप भी मार जाए और लाठी भी बाज जाए। बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। पाकिस्तान में बेहतरी आ सकती है। हमने एट दी एंड बात पाकिस्तान की करनी है। पाकिस्तान के लोगों में ये जो जज्बाती एलिमेंट है, नो डाउट जज्बात होते हैं, सेंटिमेंट्स होते हैं, लेकिन फैसले जो उनसे हैं वो दिल से करने चाहिए, दिमाग से करने चाहिए, सोच के करने चाहिए, जज्बात में आके करने चाहिए। नहीं, ये फैसले तो देखें जी, बैठ के थिंक टैंक को बैठना चाहिए और एक पॉलिसी बनानी चाहिए। आया अवाम जिसको भी मुंतखब करे वो उसी पे चले, और ताकि मैशत हमारी स्ट्रांग हो। बाकी जो आप ट्रेड की बात कर रहे हैं, ट्रेड होनी चाहिए। देखिए, ट्रेड होगी
लोग खुशहाल होंगे। लेकिन ये है कि सेल्फ रिस्पेक्ट से कहते हैं क्वालिटी बेस क्वालिटी बेस पे, वो देखें अब हम बात करते हैं वो हमसे बात ही नहीं करते। हम उधर वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, वो एशिया कप खेलने इधर नहीं आ रहे। ऐसे बात का ना फ़ायदा कोई नहीं है जिससे हमारी। आप ये बताएं, हकीकत पसंदी के साथ बताना है, जो इस टाइम पाकिस्तान में सिचुएशन बनी है और इंडिया को लेके जो माहौल बनाया गया है, कश्मीर को लेके जो माहौल बनाया गया है, इंडिया के क्रिकेटर्स इधर आएंगे, आपको नहीं लगता कोई ना कोई हम ना खुद करें, पाकिस्तान के लोग ना करें, कोई बैरूनी साजिश या एक्सटर्नल पावर्स फ़ायदा उठाएंगी, इंतशार फैला देंगे? नहीं, ऐसा कोई इंतशार नहीं। देखें वो सिक्योरिटी, आखिर हम एक इकानमी एटमी ताकत है, हम उनको सिक्योरिटी देंगे। एटम बम साथ नहीं, लेके हमारी दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज है, पुलिस है, सिक्योरिटी इदारे हैं। ऐसा नहीं, मतलब हम भी प्यार करते भी आपको हैं। पता है और कहाँ क्रिकेट- मसरूफ नहीं, वो ये ऐसी बात नहीं है। अगर वो इधर आएंगे मेरे ख्याल में दूरियां कम होंगी, मोहब्बत बढ़ेगी और एक दूसरे को मिलने से इख्तलाफात ख़त्म होते हैं। आपस में मिलना जुलते रहना चाहिए और ताकि मिलते जुलते रहें और साथ जो इशू हैं वो भी डिस्कस होते रहें ताकि हम पुरअमन तरीके से आगे बढ़ें। बिल्कुल, क्रिकेट डिप्लोमेसी होनी चाहिए। इस तरह का माइंड अगर होगा कि भाई इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन मिलते जुलते रहना चाहिए। जब हम तल्लुक बंद कर देंगे, बिल्कुल लकीर लगा देंगे कि हमारा उनसे कोई तल्लुक नहीं है, तो शायद फिर हम डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा पाएंगे। अच्छा लगा इनसे बात करके।